नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शक्ति साधना में। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी भगवान की, किसी न किसी देवता की साधना, आराधना, भक्ति या पूजा पाठ ज़रूर करते हैं। और हम में से लगभग सभी कोई ना कोई मंत्र जाप ज़रूर करते हैं। लेकिन कभी कभी साधक के मन में भ्रम आ जाता है कि जैसे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, शक्तिशाली मंत्र हैं। माता काली के बहुत सारे शक्तिशाली मंत्र हैं, माता दुर्गा के बहुत सारे मंत्र हैं, भगवान विष्णु के बहुत सारे मंत्र हैं, भगवान भोलेनाथ के बहुत मंत्र हैं। लेकिन साधक जब इतने सारे मंत्रों को देखता है तो वो कई बार भ्रम में पड़ जाता है कि मैं किस मंत्र का जाप करूं, या मैं इस मंत्र का जाप कर रहा था, अभी तक मुझे लाभ नहीं मिल पाया। तो ऐसा कई बार उसके मन में, साधक के मन में भ्रम आना शुरू हो जाता है। और लाभ मिलना या ना मिलना इस पर आधारित करता है कि आपने सही मंत्र का चयन किया था या नहीं किया था। तो सही मंत्र का चयन सबसे पहले तो ऐसे होता है कि या तो आपको किसी गुरु ने वो मंत्र आपको दिया हो। अगर आपको किसी गुरु ने वो मंत्र नहीं दिया है और आपने खुद ही चुना है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो मंत्र का चुनाव जो है वो शायद हमने गलत किया हो। तो गलत चुनाव करने से ये नहीं है कि आपको उस मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। आपको जो उसमें आप फल की इच्छा करते हो उसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। यही बस उसमें थोड़ा दिक्कत आती है कि आपने मंत्र का चयन किस प्रकार किया है। दोस्तों, मंत्र को चयनित करते समय या उसका चयन करते समय आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मंत्र क्या है, मंत्र ध्वनियाँ हैं और हर ध्वनि किसी न किसी तत्व से जुड़ी है। तत्व जैसे हमारे शरीर के 5 मूलभूत तत्व जो होते हैं जिनसे हमारा शरीर मिलके बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारे 5 मूलभूत तत्व हैं शरीर के। तो ये तत्व जो हमारे शरीर में होते हैं, इनसे अगर जुड़ा हुआ मंत्र हम चयन करते हैं, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर और उस तत्व से संबंधित पहला अक्षर, जैसे पृथ्वी तत्व में जो जो वर्ण आते हैं या शब्द आते हैं, वो शब्द और आपकी राशि, आपके नाम का पहला अक्षर अगर दोनों एक ही हों तो इससे ज़्यादा शक्तिशाली और लाभदायक मंत्र आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कई सारे मंत्र होते हैं कई भगवानों के। तो हर भगवान का हर मंत्र आपके लिए उतना लाभकारी नहीं है जितना कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरह अगर आप जप करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी कि आपके नाम के पहले अक्षर से किस तत्व की प्रकृति जुड़ी हुई है, यानी आपके नाम के पहले अक्षर से पृथ्वी तत्व की प्रकृति जुड़ी हुई है, या जल तत्व की प्रकृति जुड़ी हुई है, या आकाश तत्व की, या अग्नि तत्व की, या जल तत्व की। जब आपको अपनी प्रकृति से जुड़ा हुआ मंत्र मिलेगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और आपको जल्द से जल्द वो आपको फल देने भी शुरू कर देगा। फिर एक चीज़ और होती है कि तत्वों के आधार पर जब आप अपने मंत्र का चयन करते हैं तो प्रकृति के अनुसार भी कुछ शत्रुता पाई जाती है, यानी इनमें दुश्मनी होती है। जैसे आपको पता है आग, आग के ऊपर अगर आप पानी डाल दोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो इन दोनों तत्वों में क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। आग है और तेज़ हवा चल गई तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो ऐसे तत्व में अगर प्रकृति में जो आपका मंत्र पड़ता है तो उसमें आपस में दुश्मनी होती है। मतलब मानो कि आपका तत्व तो, शरीर तत्व तो है पृथ्वी, और आप करना चाहते हो जल तत्व में पड़ने वाले किसी मंत्र को सिद्ध, या उसका जाप करना चाहते हो। लेकिन अगर वो दोनों मित्र हैं, जल और पृथ्वी दोनों मित्र हैं, तो आप उनका जाप कर सकते हो। लेकिन अगर वो दोनों दुश्मन वाले में पड़ते हैं, शत्रु वाले में पड़ते हैं, तो आप उनका जाप ना करें, वो आपके लिए लाभकारी नहीं होता है वो मंत्र। और आपको उसका जाप तो आप करते रहते हो, परिणाम मिलने में बहुत समय बीत जाता है और आप परेशान रहते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको पृथ्वी तत्व में पड़ने वाले अक्षर बताता हूँ
इसमें आप देख लें कि आपका नाम किस अक्षर से पड़ता है और इस तत्व के अंदर आपका अक्षर आता है, तो आप इसी से जुड़े हुए अक्षर से आप अपना मंत्र का चयन करें और फिर उसका उच्चारण करें, उसका जाप करें, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बाकी मैंने जो वर्ण हैं ऊपर में लिखे भी हुए हैं, आप उनको वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो पृथ्वी तत्व से जो जुड़े हुए वर्ण होते हैं वो होते हैं उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, ग, ज, ड, न, ब, ल, छ। तो इस तत्व में पढ़ने वाले अपना नाम का अक्षर, जैसे उनका अगर ग है और उनका नाम है गोपाल और वो गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं, तो पृथ्वी तत्व के अंदर जो वर्ण आया है ग, इससे गंग गणपते नमः का वो जाप कर सकते हैं और ये उनके लिए बिल्कुल ही जल्दी लाभदायक देने वाला सिद्ध होगा। दूसरा तत्व है जल तत्व। इसमें र, ओ, घ, झ, ढ, ध, भ, व और स, इन वर्णों के इसमें शब्द आते हैं। अगला तत्व है अग्नि तत्व। इसमें आता है ई, छोटी, बड़ी ई, ए, ख, छ, ठ, थ, फ, र, अक्ष। फिर अगला तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व में वर्ण आते हैं अ, आ, ए, क, च, ट, त, प, य और श। अगला तत्व है आकाश तत्व। इस तत्व के अंदर आने वाले वर्ण हैं ल, र, अ, ड, त्र, ण, न, म, श और ह। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है और कौन सा पृथ्वी का जो मतलब प्रकृति का जो तत्व है वो आपके लिए आपके वर्ण को मैच कर रहा है। उससे आप फिर उस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इन प्रकृति के तत्वों के मित्र और शत्रु भी बता देता हूँ। तो पृथ्वी तत्व का मित्र जो है आकाश तत्व और जल तत्व, ये इनके पृथ्वी तत्व के मित्र होते हैं और वायु पृथ्वी तत्व की शत्रु है। इसी प्रकार जल तत्व की आकाश और पृथ्वी मित्र होती हैं और अग्नि शत्रु होती है। अग्नि तत्व की आकाश और वायु मित्र होती हैं और जल शत्रु होता है। वायु तत्व की आकाश और अग्नि मित्र होती हैं और पृथ्वी शत्रु होती है। और आकाश तत्व के चारों ही तत्व मित्र होते हैं और कोई भी इनका शत्रु नहीं होता है। तो इससे भी आप देख सकते हैं, अगर आप किसी दूसरे तत्व का जाप करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि वह शत्रु तत्व में ना पड़ता हो, मित्र तत्व का होगा, तो वो भी आपको लाभ देगा। लेकिन अगर आपका खुद का नाम और उस तत्व का पहला अक्षर सेम है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो जानकारी मैंने दी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्त इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय माता की, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, धन्यवाद।